हेलो एवरीवन। विजन आईएएस का नवंबर मंथ का करंट अफेयर आ गया है, नवंबर 2022 का। तो चलिए उसको शुरू करते हैं। इसमें पहला चैप्टर है, पहला टॉपिक जो है पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस कोटा। तो उसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो क्यों न्यूज में था वो बता रहा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट का इस पर वर्डिक्ट आया कि ये इसको वैलिड मान लिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, जो ईडब्ल्यूएस कोटा को जो 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इम्पार्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, जिसमें 10% कोटा दिया गया था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को एजुकेशन एंड पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। अब अबाउट ईडब्ल्यूएस कोटा, ईडब्ल्यूएस कोटा के बारे में थोड़ा सा भी हम लोग जानेंगे जो इसमें लिखा हुआ है। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन वाज ग्रांटेड बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस ऑफ सिन्हो कमीशन। सिन्हो कमीशन के रिकमेंडेशन पे ये ग्रांट किया गया था, ये रिजर्वेशन दिया गया था, बेस्ड है। और जो जिसका सबमिशन हुआ था 2010 में, 103rd Amendment Act 2019 inserted Article 15(6) and 15 and 16(6). मतलब इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो फंडामेंटल राइट है उसमें 15(6) अमेंडमेंट किया गया, आर्टिकल 15 और 6 जोड़ा गया, और आर्टिकल 16(6) जोड़ा गया कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करने के लिए ईडब्ल्यूएस कोटा, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन। इसमें ओबीसी को शामिल नहीं किया गया अमॉन्ग नॉन ओबीसी एंड नॉन एससी एसटी सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। The act enables both central and state governments to provide reservation to EWS। ये एक्ट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को रिजर्वेशन प्रोवाइड करने का ये देता है। हाउएवर ये स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि आप चाहे तो रिजर्वेशन दे सकते हैं ईडब्ल्यूएस कोटा, और या नहीं चाहे तो नहीं भी दे सकते हैं। ठीक है। हाउएवर इट अलाउज स्टेट गवर्नमेंट टू डिसाइड वेदर और नॉट to provide reservation to EWS for appointment in state government jobs and admission to state government educational institution। जॉब में भी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एडमिशन के लेकर भी आप ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन दे, चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते। ये स्टेट को ये छूट देता है। एक्ट अमेंडेड आर्टिकल 15 टू एडिशनली परमिट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर एडवांसमेंट ऑफ ईडब्ल्यूएस। और जो एक्ट ने आर्टिकल 15 को अमेंड किया था एडिशनली परमिट करने के लिए, ईडब्ल्यूएस कोटा को इंसर्ट करने के लिए। फर्दर 10% ऑफ द सीट्स मे बी रिजर्व फॉर सच सेक्शंस फॉर एडमिशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ठीक है। सच सच रिजर्वेशन विल नॉट अप्लाई टू माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और ये माइनॉरिटी के जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उस पर ये रिजर्वेशन अप्लाई नहीं होगा। The act also amended Article 16 to permit the government to reserve up to 10% of all the posts to economically weaker section to citizens। और इसने आर्टिकल 16 को भी अमेंड किया, परमिट करने के लिए गवर्नमेंट को 10% रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए सिटीजन में से। ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन एडिशन टू एग्जिस्टिंग, जो अभी तक रिजर्वेशन था उसके एडिशन में है, मतलब उससे आगे बढ़ के होगा, उससे ऊपर होगा, ऐड हो जाएगा उसमें। ए पर्सन नॉट कवर्ड अंडर रिजर्वेशन फॉर एससीज एसटीज एंड ओबीसीज एंड हुज फैमिली हैड ए ग्रॉस एनुअल इनकम बिलो आर 8 लाख हैज टू बी आइडेंटिफाइड एज ईडब्ल्यूएस फॉर रिजर्वेशन। ध्यान दीजिएगा कि जो लोग एससी एसटी और ओबीसी में नहीं आते हैं उनको उसके अंदर कवर्ड नहीं है, और जिनके परिवार की सकल आय, ग्रॉस एनुअल इनकम जो है वो 8 लाख से कम है, उनको आइडेंटिफाई किया गया इसमें ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन के लिए। और उनको भी एक्सक्लूड किया गया है जिनके पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है, उनको भी इसमें एक्सक्लूड किया गया है। या उनको भी एक्सक्लूड किया गया जिनके पास रेसिडेंशियल फ्लैट है, जिसका जो एरिया है वो 1000 स्क्वायर फीट है, और रेसिडेंशियल प्लॉट ऑफ 100 स्क्वायर यार्ड एंड above in notified municipalities और 200 स्क्वायर यार्ड इन अदर एरियाज। की पॉइंट्स क्या है सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2022, इसमें कहा गया है कि रिजर्वेशन ऑन इकोनॉमिक क्राइटेरिया alone did not violate the basic structure of the constitution।
तो मतलब इकोनॉमिक क्राइटेरिया पे, सिर्फ इकोनॉमिक क्राइटेरिया पर जो रिजर्वेशन है, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं करता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना जजमेंट था कि इकोनॉमिक क्राइटेरिया कैन नॉट बी सोल बेसिस, इकोनॉमिक क्राइटेरिया सिर्फ अकेला बेसिस नहीं हो सकता है रिजर्वेशन का, वो कहीं ना कहीं इसमें फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस के डिटर्मिनेशन का, ये कहीं ना कहीं समवट restricted to reservation provided to SEBCS, इसका मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को। तो एंड ईडब्ल्यूएस इज डीम्ड ए सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट कैटेगरी, और ईडब्ल्यूएस एक सेपरेट और एक डिस्टिंक्ट कैटेगरी बन गया। एक्सक्लूजन ऑफ SC ST SEBC was a part of reasonable classification and necessary to avoid डबल बेनिफिट। और ये जो SC ST और EBC को, जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को जो हटाया गया है, एक्सक्लूड किया गया है, वो रीजनल क्लासिफिकेशन के लिए, ताकि उनको डबल बेनिफिट ना मिल जाए। ऑल्सो रिजर्वेशन एज ए कॉन्सेप्ट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वेयर एजुकेशन इज इम्पार्टेड। 50% rule formed in Indira Sahni judgment in 1992 has not been held to be inflexible and immovable for all times to come. Further, it had applied only for SC, ST, SEBC, OBC communities and not the general category। मतलब कि जो 50% का रूल है, जो इंदिरा साहनी के जजमेंट में 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि जो रिजर्वेशन है वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए टोटल रिजर्वेशन, तो ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये SC ST और OBC के लिए है, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कम्युनिटीज के लिए, जनरल के लिए नहीं है। अब सिग्निफिकेंस क्या है जजमेंट का, को देखते हैं। तो रीशेप्स पॉलिटिक्स ऑफ अफर्मेटिव एक्शन, ठीक है। तो अफर्मेटिव एक्शन के पॉलिटिक्स ये रीशेप कर रहा है। द रिजर्वेशन डिस्कशन बियॉन्ड डिबेट, मंडल डिबेट था, मंडल कमीशन जो आया था, वो कास्ट के बेसिस पे रिजर्वेशन को फेवर कर रहा था, तो इसको कास्ट के डिस्कशन से बियॉन्ड लेके जाता है। द कास्ट में बी ए प्रोमिनेंट फैक्टर फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ बैकवर्डनेस, कोर्ट हैज routinely discouraged identification of backwardness solely on the basis of caste। क्योंकि कास्ट तो है ही, कास्ट एक बेसिस है बैकवर्डनेस का डिटरमाइन करने का, एक फैक्टर, एक महत्वपूर्ण फैक्टर तो है ही, लेकिन लगातार कोर्ट उसको डिस्करेज करती रही है कि कास्ट के बेसिस पे ही जो बैकवर्डनेस का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो, बैकवर्ड का हम डिटर्मिनेशन नहीं हो, सिर्फ कास्ट के बेस पे नहीं हो। सिंह वर्सेस अदर, राम सिंह एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने सजेस्ट किया था कि नॉन कास्ट बेस्ड आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए, ठीक है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए। इट हेल्ड दैट न्यू practices, methods and yardsticks have to be continuously evolved to make enable recognition of newly emerging groups in society। मतलब नए प्रैक्टिसेस, नए मेथड, नए मापदंड आने चाहिए जो न्यूली, जो नए नए ग्रुप उभर रहे हैं उनके फायदे के लिए भी, उनके बेटरमेंट के लिए भी। अटेम्प्ट टू एलिवेट पुअर अमॉन्ग द जनरल कैटेगरी, तो ये जो जनरल कैटेगरी में जो गरीब लोग हैं उनको एलिवेट करने के लिए, उनके उत्थान के लिए ये अटेम्प्ट, प्रयास किया गया है। ईडब्ल्यूएस कोटा प्रोवाइड्स इकोनॉमिक जस्टिस, ईडब्ल्यूएस कोटा आर्थिक न्याय देता है। हम लोगों ने प्रियम्बल को पढ़ा है, तो पढ़ा ही होगा यूपीएससी प्रिपरेशन में, तो उसमें जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, तो वही इकोनॉमिक जस्टिस की बात कर रहा है उनके लिए जिनको, जो बेनिफिशरीज नहीं है अफर्मेटिव एक्शन के, जैसे कि रिजर्वेशन, ठीक है। समर्थकों का कहना है, समर्थक इसमें प्रोमिनेंट सब आर्ग्यू दैट इट इज इन लाइन विद द ट्रांसफॉर्मेटिव गोल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन के ट्रांसफॉर्मेटिव गोल्स के साथ है, उसकी दिशा में है। ट्रांसफॉर्मेटिव गोल्स क्या होते हैं? इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी जैसे मोरल वैल्यूज को इम्पार्ट करके समाज में चेंज लाना। फर्दर इकोनॉमिक क्राइटेरिया में भी perceived as a first step in the process of moving away with caste based reservation,
और इकोनॉमिक क्राइटेरिया को कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है उससे आगे बढ़ने या उससे बाहर निकलने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है। बाई रीडिंग कास्ट alongside class, it reconfigures India's affirmative action policy by offering an expansive view. Concerns related to EWS कोटा। अब EWS कोटा के क्या ड्रॉबैक्स हैं, क्या इसके साथ चुनौतियां हैं, क्या इसमें और सुधार करने की जरूरत है, वो उसको देखते हैं। अभी ड्रॉबैक्स को देखते हैं, कंसर्न्स को देखते हैं। रिजर्वेशन इज, ये फर्स्ट पॉइंट, रिजर्वेशन इज मीन्ट फॉर सोशल अपलिफ्टमेंट। मतलब रिजर्वेशन जो था वो सामाजिक उत्थान के लिए था। ठीक है, रिजर्वेशन एज ए ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट इज नॉट फॉर फाइनेंशियल एम्पावरमेंट। ये फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए नहीं है, रिजर्वेशन फाइनेंशियल एम्पावरमेंट के लिए नहीं है, ये सोशल एम्पावरमेंट के लिए है। एंड इसको पॉवर्टी एलिविएशन मेजर की तरह नहीं यूज किया जा सकता है। पॉवर्टी कैन बी एलिविएटेड बाय अदर मीन्स लाइक स्कॉलरशिप। गरीबी को दूसरे माध्यमों से जैसे कि स्कॉलरशिप जैसे माध्यमों से दूर किया जा सकता है। A collective remedy meant to be compensatory discrimination in favor of historically deprived classes cannot be converted into a scheme based on economic criteria। जो एक compensation है, जो historically deprived classes हैं, जिनको इतिहास में सदियों से डिप्राइव रखा गया है, वंचित लोग हैं, उनको एक compensation देने का काम किया गया है। उसको एक स्कीम का क्राइटेरिया, इकोनॉमिक क्राइटेरिया नहीं बनाया जाना चाहिए, जैसा एक पॉइंट है। फिर ये पॉइंट बोलता है व्हाइल एन इकोनॉमिक कोटा इज जस्टिफाइड फॉर एक्सेसिंग पब्लिक गुड्स। मतलब इकोनॉमिक कोटा पब्लिक गुड्स को, सब्सिडीज को एक्सेस करने के लिए जस्टिफाइड हो सकता है, लेकिन ये रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने के लिए, क्योंकि रिजर्वेशन कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए, ताकि कम्युनिटी का कोई भी जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी है उसका रिप्रेजेंटेशन हो सके सरकार में, उसके लिए। एडिशनली Additionally, unlike caste discrimination, poverty does not necessarily get carried from one to the other। और चूंकि डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कास्ट के बेसिस पे होता है, और कास्ट बर्थ के बेसिस पे है कि आप यदि किसी पार्टिकुलर कास्ट में जन्म लेते हैं तो, और आपके बच्चे भी उसी कास्ट के होंगे। लेकिन पॉवर्टी के साथ ऐसा नहीं है। पॉवर्टी हो सकता है किसी के टाइम पीरियड में किसी के कोई उससे बाहर निकल जाए। ठीक है, तो ये एक जनरेशन से दूसरे जगह जनरेशन नहीं जाती है पॉवर्टी, लेकिन कास्ट बेस्ड जो डिस्क्रिमिनेशन है वो जनरेशन के साथ साथ उनको झेलना पड़ता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है। वायलेट्स प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, और ये इक्वलिटी के प्रिंसिपल को भी वायलेट करता है। जैसे ओबीसी एससी एसटी को इससे निकाल दिया, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बाहर रखा जाना, ये एक क्लियर वायलेशन है इक्वलिटी का। इन देयर एलिजिबिलिटी टू अवेल टू पार्ट ऑफ द ओपन कंपटीशन अपॉर्चुनिटीज। Minority view in recent judgment held that such exclusion is arbitrary and discriminatory। Minority जो व्यू है इसमें कि ये arbitrary है और discriminatory है। It virtually confines SC, ST, OBC within their allocated reservation quotas। Issues with income criteria। इनकम क्राइटेरिया के साथ क्या इशू है? तो जो इनकम क्राइटेरिया है वो 8 लाख रखा गया है। ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है, ऐसा कहना है कि बहुत ज्यादा है। रिजल्ट इज एक्सेसिव कवरेज, और इसमें और बहुत ज्यादा लोग इसके अंदर आ जाएंगे, सोशली एडवांस्ड क्लासेस। इट इज टू बी नोटेड दैट एक्सेप्टिंग फ्रॉम फिलिंग, मतलब जो आईटी रिटर्न है, तो उसमें क्या है कि जो लोग 2.5 लाख से कम के इनकम वाले, उन्हीं को आईटी रिटर्न में से छोड़ दिया गया है, जबकि इसमें जो कोटा दिया गया वो 8 लाख का कोटा दिया गया है, तो वो जो बहुत ज्यादा है। Further, annual income cutoff is much higher than in the national, जो नेशनल एनुअल पर कैपिटा इनकम है उससे भी बहुत ज्यादा है, और इससे लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो है वो कवर हो जाएगा। ऑल्सो पॉजिटिव ऑफ डाटा ऑन डायरेक्ट इनकम एंड, मतलब कि डाटा की कमी है, डाटा की कमी है डायरेक्ट इनकम एंड पॉसिबिलिटी ऑफ malicious income declarations can create additional hardship hindrances in effective implementation। तो ये डाटा की कमी और जो जरूरी डाटा है उनकी कमी भी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन में एक बाधा हो सकती है। टूल ऑफ पॉपुलिज्म, और इसको कहा जा रहा है कि ये पॉपुलिज्म का टूल है, मतलब मतलब जनता के बीच में लोकप्रिय होने का एक टूल है। Critics have also pointed out the political nature of EWS quota। The move is politically fought with
पोटेंशियल टू एग्रेवेट सोशल टेंशन, और ये सोशल टेंशन को भी एग्रेवेट करने का काम करेगा। माइनॉरिटी, ऐसा क्रिटिक्स का कहना है। Minority view in recent judgment highlighted that permitting breach of 50% ceiling limit would become a gateway for further infractions and result in compartmentalization। मतलब यदि आप इस बार इसको 50% के सीलिंग को पार करने दे रहे हैं तो आप आय का रास्ता खोल रहे हैं कि और 50% से ज्यादा रिजर्वेशन को और बढ़ाया जा सकता है आगे। ठीक है, ये इंदिरा साहनी का जजमेंट है कि 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए रिजर्वेशन, उससे यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो बता दिया मैंने आगे। रीड अहेड, रोड अहेड सॉरी। गाइडलाइंस टू आइडेंटिफाई इंटेंडेड बेनिफिशरीज, मतलब जो इंटेंडेड बेनिफिशरी है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए गाइडलाइंस होने चाहिए। ए मोर डिटेल्ड डाटा एंड गाइडलाइंस फॉर आइडेंटिफाइंग मोस्ट जेन्युइन टारगेटेड ग्रुप्स इन crucial to is crucial to ensure that extremely needy individuals get benefit of this policy। ठीक है, also government should consider both opening up the EWS quota to all communities and keeping income criterion much lower than the ceiling can be at, मतलब इनकम टैक्स का जो लिमिट है 2.5 लाख, उसके लेवल तक इसको ले जाना चाहिए, इतना ऊंचा नहीं रखना चाहिए, 8 लाख नहीं रखना चाहिए ऐसा। कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, द conceptual framework to capture backwardness needs to be continuously evolved to ensure that affirmative actions are much more inclusive। ठीक है, तो ये था पहला टॉपिक। अगला टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड, मेरे ख्याल से उसको करते हैं अगले वीडियो में फिर। अच्छा, कुछ पॉइंट्स हैं इसमें और अदर्स, उसको भी देख लेते हैं। When more jobs are being created in private sector, policies that focus on expanding work employment would work better for AWS. Government also needs to work on improving quality of educational institutions in general, which will limit demand for reservation to get into chosen few। मतलब कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि रिजर्वेशन का जो डिमांड है वो अपने आप लिमिट हो जाए। ठीक है, तो यूसीसी को करते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।